नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठों की मंथन बैठक में नगर निगम चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया। बीजेपी ने बीते मंगलवार की रात विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसके बाद बुधवार को कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा हरियाणा में होने वाले नगर निगम नगर परिषद का चुनाव रहा। प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से निगम चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगले साल जनवरी में चुनाव होने की संभावना है। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है। इससे पहले 3 नगर निगमों अंबाला सिटी, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनावों में बीजेपी को झटका जरूर लगा है। केवल पंचकुला नगर निगम में ही बीजेपी का मेयर बन पाया। बाकी दोनों निगमों में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार चुनाव हारे थे। अब चूंकि प्रदेश में तीसरी बार 48 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, ऐसे में बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी निकायों के चुनावों में भी जीत अपने नाम दर्ज कराना चाहती है। तो वहीं विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने शहरी क्षेत्रों में सक्रिय रहें। शहरों में जल निकासी और साफ सफाई के साथ सड़कों पर पूरा ध्यान रखें। एक दिन पहले पंचकुला में हुई संगठन की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क शुरू करने को कहा। विधायक दल की मीटिंग में संगठन पदाधिकारियों के साथ विधायकों से संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक मांगा गया। ये भी कहा गया कि यदि कोई कार्यकर्ता ग्राउंड पर अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने स्तर पर उसका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठी की मंथन बैठक शुरू कर दी है। लगातार रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से एक्टिव रहें और जनता को किसी भी तरह की समस्या न होने दें। साल की शुरुआत यानी जनवरी में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर सभी सियासी दल अलर्ट नजर आ रहे हैं। अब किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य चुनाव की ओर से नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और चुनाव को लेकर सभी सियासी दल काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। रणनीति पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की तैयारियां भी पूरे तरीके से तेज है। उनका कहना है कि विकास कार्यों के दम पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठी की मंथन बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां तेज हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अब किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि संभावना ये है कि 2025 की शुरुआत में यानी जनवरी के महीने में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कमान संभाली हुई है। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें। जल निकासी, सड़क मरम्मत और तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों और विधायकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव में बाजी मारने के लिए सभी सियासी दल पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई भी दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि तारीखों के ऐलान के पहले ही दल एक्टिव है, रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। नगर निगम चुनाव का ऐलान
जनवरी के महीने में हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की ओर से कमान संभाली हुई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रामराजू शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है और नीरज गुप्ता कांग्रेस की ओर से हमारे साथ है। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। देखिए, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है, चुनाव की तारीखें सामने आ सकती हैं, पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनावी घोषणा हो अच्छी बात है, हम तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में 2 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। जब इनकी सरकार थी और अब भी इनकी सरकार बनी, हम पहले भी कहते थे चुनाव कराओ, पहले भी इन्होंने चुनाव नहीं कराए। 2 साल पहले हरियाणा का पूरा जहां भी नगर निगम है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, बिना नगर निगम के, बिना पार्षद के लोग धक्के खाते रहे, कार्य करते रहे और वो अपने लेवल पे कार्य करते रहे। अब भी संभावना है कि फरवरी में चुनाव हो, जनवरी में हो। अभी कुछ नहीं पता, दिन प्रतिदिन अखबार में पढ़ने को मिलता है कि कभी ये आरक्षण करेंगे, कभी सीटों के दोबारा वो आरक्षित करेंगे, सीटों की दोबारा घोषणा होगी, कौन सी सीट रिजर्व है, कुछ अभी ये परिश्रम नहीं पूरा कर पाए। बार बार अखबारों के थ्रू माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से बदलता है। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी चुनाव हो, अच्छा है जनता को नुमाइंदा मिले, जनता को पार्षद मिले, ताकि वो अपनी कंप्लेन लेके जाए। हर छोटे मोटे कार्य के लिए विधायक के पास नहीं जाया जा सकता, चाहे विधायक कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कि पार्षद का चुनाव बहुत जरूरी है। और भाई तो तैयारी पूरी है, हम तो 2 साल से कह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने विकास के कार्यों पे जो हुड्डा साहब ने 10 साल में काम किया, उनके बस में जनता में चुनाएंगे, जनता जैसा रखेगी हम वैसे रहेंगे। ठीक है नीरज जी। रामराजू जी, नीरज जी को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि 2 साल से लंबा इंतजार वो कर रहे हैं कि कब चुनाव की तारीख सामने आएगी। बीजेपी कितनी तैयार है और कब तक हो सकती है घोषणा? देखो, जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चाहे आज चुनाव हो, आज भी हम तैयार हैं, क्योंकि इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायक गण की और सभी सांसद गण की मीटिंग ली थी और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहें और जनता की सेवा में समर्पित हो जाएं। और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जन सुविधाओं का ध्यान रखें और समाधान शिविर भी समाधान प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 9 से 11 बजे तक समस्याओं का समाधान करें। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, छत्ती बिरादरी के बीच में रहते हैं, कल भी उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा करी। सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन अब 26,000 हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण किया, ये दलित एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण किया और डीएससी समाज में 36 बिरादरियां आती हैं। कल उनका बहुत भारी वेलकम डीएससी समाज के द्वारा किया गया और मैं समझता हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। शोषित समाज और मैं समझता हूं पिछड़ा जो बहुत ही मतलब उनको कभी न्याय मिला ही नहीं था, उनको बहुत भारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया। और जिस तरह से मानदेय बढ़ाया है सफाई कर्मचारियों का, और अब उनका बीमा, अगर भगवान ना करे किसी सफाई कर्मचारी की काम करते वक्त मृत्यु हो जाती है, अब उस परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे और 50% ठेके हैं वो सफाई कर्मियों को मिलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत भारी ऐतिहासिक स्वागत हुआ और मैं भी उसमें शामिल था इस कार्यक्रम में। मैं समझता हूं जिस तरह से उत्साहित हैं छत्ती बिरादरी की जनता, सभी निकाय चुनाव में, चाहे वो नगर परिषद का हो चाहे वो नगर निगम का हो, उसमें भाजपा जीतेगी, क्योंकि छत्ती बिरादरी की पार्टी है। तो यहाँ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी समाज की महिला हमारी महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। तो मैं समझता हूं ये भाजपा में संभव है। यहाँ अन्य पार्टियों की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और जिस तरह से छत्ती बिरादरी ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई
और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया और उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसका निर्माण हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है और हरियाणा में भी तीसरी बार जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बरादरी के मसीहा, उनके आदरणीय नायब सैनी जी के सिर पर हाथ रखा और उनको मतलब ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता ने उनके सिर पे मतलब आशीर्वाद देकर दूसरी बार सीएम बनाया है। और जिस तरह से वो रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता के बीच में समर्पित रहते हैं, वह लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं और जनता के बीच में रहना एक मुख्यमंत्री का और एक विपक्ष का एमएलए, कांग्रेस पार्टी का एमएलए ने तारीफ करी कि भाई मुख्यमंत्री पे मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा पैमाना होता है और इनके तो सरकार बनने से पहले कहने लगे थे भाई पहले इनके विधायक कैंडिडेट भाई पहले अपना घर भरेंगे, भाई जनता बाढ़ में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे, फिर सगे संबंधियों की सोचेंगे, यारे प्यारे ही सोचेंगे। और एक ने भर्ती दफ्तर खोल लिया था भाई, 50 मेरिट का तो मुझे पता ना है, 50 जो वोट डालेगा उसको एक नौकरी देंगे, मतलब दिन में सपने लेने शुरू कर दिए थे। अरे मैं कहा मेरे भाई ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्यों दिन में सपने ले रहे हो तुम? जनता भगवान का रूप है, हम आपकी तरह जनता जनार्दन को राक्षस नहीं कहते। वह जैसे इनका राष्ट्रीय महामंत्री ने जनता को राक्षस कहा और फिर कहता मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं कि बीजेपी का वोट राक्षस है। अरे मेरे भाई आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उसको दीजिए जिसको आपने हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। यह तो जनता भगवान का रूप है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वायदे निभाए, सबसे पहले जो कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने 25,000 नौकरियों रुकवा दी, तो उनका रिजल्ट रुकवा दिया था माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करके। मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में वायदा करा था कि भाई भगवान की कृपा से तीसरी बार सरकार बनेगी और दूसरी बार मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया था अगले मुख्यमंत्री भी आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और मैं पहले इन अपने भाई बहनों को, इन बेरोजगार हमारे भाई बहनों को पहले रोजगार दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा, उसके बाद मैं पदभार ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो वायदा निभाया। ऐसे डीएससी समाज में, एससी समाज में वर्गीकरण करके डीएससी समाज को उनका न्याय दिया और सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जो ठेकेदारी प्रथा में थे। और ऐसे ही जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प ले रखे अपने वायदे, हम एक एक करके सारे वायदे पूरे करेंगे। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, मैं कह रहा हूं आने वाले 20-25 साल में 20-25 साल ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम काम करते हैं, हम इनकी तरह नहीं करते। जी नीरज जी, देखिए रामराजू शर्मा जी ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को गिना दिया। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भूपेंद्र हुड्डा के किए गए विकास कार्यों के दम पर आप निकाय चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अगर जीत हासिल हो सकती तो विधानसभा चुनाव में परिणाम कुछ और होते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वैसे तो हम ये चाहते हैं चुनाव दिसंबर में हो जाए, जनवरी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चुनाव करो। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अभी ना चुनाव याद आ रही है 2 साल की, 1 साल और पेंडिंग छोड़ दो। अगर आप 2 साल पहले पेंडिंग छोड़ दे तो अभी चुनाव दिलाने की जल्दी क्या है बताइए? ये इसका बेनिफिट लेते हैं कि सरकार हमारी बन गई तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मैं इसे 2 क्वेश्चन करता हूं। अगर भाई आप इतने गंभीर थे पार्षद के चुनाव पर, तो आपने 2 साल से चुनाव क्यों नहीं कराए? दूसरा, आप सरकार बनते ही इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं? 1 साल और छोड़ दो, पता चल जाएगा आपको। जल्दी क्या है चुनाव कराने की? जब 2 साल जनता धक्के खा सकती है, अब तो आपकी सरकार 1 साल और खा लेगी धक्के। देखिए इनको पता नहीं है। देखिए पार्षद के चुनाव और एमएलए विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है। पार्षद के चुनाव में जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो बिजली, पानी, सीवर और एमसीएफ की समस्याओं तक लाइफ तक सीमित रहते हैं। उसमें कोई नौकरी की मैटर नहीं होता, कुछ नहीं मैटर होता। और जो एमएलए विधानसभा जो होते हैं पूरे हरियाणा का मैटर होता है, हरियाणा में कौन सरकार बने, क्या करेगी। देखिए हम तो चैनल से कहते हैं
कि यार 2 साल से क्यों नहीं चुनाव कराया आपने, क्योंकि आपको डर था हार जाएंगे। अब आप सिर्फ सरकार बनने का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं मानता हूं सरकार ने आपको मैंडेट दिया, जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपकी सरकार बन गई, हम कुछ सीटों से चूक गए, लेकिन हम पार्षद चुनाव कभी भी करा लो, कांग्रेस तैयार है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा चिंतामणि, जो आप ये कहना चाह रहे हैं जन कल्याण की योजना, इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी शहरों की स्थिति दयनीय है। कोई 1 महीने की सरकार में आपने शहरों की स्थिति नहीं बिगाड़ दी। मैं कहना चाहता हूं, अभी 1 महीने की सरकार बनी है, तो 1 महीने में क्या इतने विकास कार्य हो गए? मैं फरियाद शहर से आता हूं, फरियाद में सड़कों का हाल देखो, लाइट का हाल देखो, बिजली का हाल देखो, पानी का हाल देखो, सीवर समस्या का हाल देखो। तो 1 महीने में आप क्या सोचते हैं आपने सब कुछ कार्य कर दिए? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, फिर भी आप चुनाव कराइए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जनता जो मैंडेट देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है रामराज शर्मा जी, देखिए 2 बड़े सवाल नीरज जी ने आपसे पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए। ये छत्ती बरादरी की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, शोषित समाज की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, सभी बरादरियों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। इस सरकार से सिर्फ कांग्रेस दुखी है, क्योंकि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर जा रही है, और बाकी तो रामराज ला दिया मुख्यमंत्री जी ने, रामराज। अब मैं गांव में हूं, पौड़ी गांव है मेरा, पौड़ी गांव में हूं, और कल मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम में था। जिस तरह से जनता जय जयकार कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी ने भाई रामराज ला दिया, भाई भगवान इनको दीर्घायु दे, हम इनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करते हैं। चारों तरफ जनता, ये सरकार भी बन गई है, निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर निकाय चुनाव भी लड़ेंगे? ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नेचुरल है भाई, मुख्यमंत्री जी के कार्य है, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, ये तो स्वाभाविक है, और काम कर रही है सरकार। हम अपने काम को गिनाएंगे जनता के सामने, जनता की सेवा करी है हमने, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये तो जनहितैषी सरकार है ना। इनकी तरह हम जनता को गाली नहीं देते, जैसे जनता को कोसते हैं भाई हम कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर भाई मैं उसको बीजेपी का वोटर राक्षस है। हम तो देव तुल्य मानते हैं, जनता भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। तो जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, कि आखिर इतना समय क्यों लग गया निकाय चुनाव में, और अब ये भी पूछ रहे हैं कि इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है, अभी तक जब चुनाव नहीं कराए गए तो थोड़ा और रुक जाइए। ऐसा ये कुछ भी कहते रहो, ये दिन में सपने लेने लगे थे ना, इनको तो ये लग रहा था हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। अरे जनता भगवान का रूप है भाई, जनता ने आशीर्वाद दिया है, और निकाय चुनाव में भी जनता आशीर्वाद देगी। आप देख लेना, जिला परिषद के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, इन सभी में भाजपा ही भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, छत्ती बरादरी की सरकार है ये, छत्ती बरादरी के लिए काम करते हैं, और सारी बरादरियां खुश हैं। अगर दुखी है तो कांग्रेस पार्टी दुखी है, और कोई दुखी नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। आगे इनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। पास्ट टेंस में चली गई कांग्रेस, एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती, ऐसे कहेंगे एक कांग्रेस पार्टी होती थी, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म हो रही है। और मैं आपको यही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई ये जनहितैषी सरकार है, ये छत्ती बरादरी की सरकार है, ये सबकी सरकार है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी छत्ती बरादरी के लिए काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्या होता है, रोजगार, जो परिवार का जीवन यापन चलता है, जो रोजगार अहम होता है, उसी से तो परिवार पड़ता है। और पहले ये क्या करते थे, मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देते थे, वो भी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास में अफसर लग रहा है। ये अपना अपने गौरव की बात है। निकाय चुनाव पर होगा, ये मुद्दे अलग हैं, ये मुद्दे अलग है। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, निकाय चुनाव में भी हमारी सरकार ने जनहितैषी कार्य किए हैं। वो भी तो हरियाणा है, निकाय चुनाव में भी तो हमारा ही वोटर है। नीरज जी तो कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेसी है, कांग्रेसी। जनता को बरगाड़ने का इन्होंने काम किया था, कब काम किया था इन्होंने, ये लोकसभा चुनाव में
इनकी काट की अंडी चढ़ गई थी लोकसभा चुनाव में। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 आएंगे। रामराज जी जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, रामराज जी तो कह रहे हैं केवल कांग्रेस वालों को ही खराब सड़कें दिखती है, बाकी तो सब कुछ फिट है। पता इनको प्रवक्ता किसने बता दिया भैया, पार्षद के चुनाव से इनसे क्या लेना देना है। और अगर आपको इतना ही वो था, मेरी 2 बातों का जवाब नहीं मिला कि 2 साल लंबित क्यों हुए इलेक्शन, दूसरा और फिर इतनी जल्दी क्या है। अगर आपने सीएम फेज 2 फरवरी में चेंज कर दे तो मार्च में करा देते। अब सिर्फ आपकी सरकार बनी है, उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पहले पता था 2 साल पहले कि अगर चुनाव होते तो आप हार जाते, और चाहे लोकसभा चुनाव होते उससे पहले वो तब भी हार जाते। सिर्फ आप सरकार बनने का बेनिफिट ले रहे हैं कि सरकार में प्रशासन आपके साथ होगा, पुलिस आपके साथ होगी, सहयोग आपके साथ होगा। मेरा भैया कहना आपसे ये है, 1 साल बाद करा लो, जल्दी क्या है। अभी तो जनता ने बिना 2 साल काटे हैं, 1 साल और काट लेंगे, 1 साल करवा लो ना भाई साहब। जब तो आप सड़कें ही बना रहे हो, 1 साल में विकास कार्य हो रहे हैं, तब चुनाव लड़ना। अब इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? लेकिन इनकी बातों कोई जवाब नहीं, इनकी किस्मत की गाड़ी वही अटक जाती है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, जबकि उन मुद्दों से पार्षद के चुनाव से कोई नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शायद इनको ज्ञान नहीं, इनका IQ लेवल कम है। ये हर बात को संविधान से जोड़ देते हैं, आरक्षण से जोड़ते हैं, या लोकसभा चुनाव से जोड़ते हैं, मोदी से जोड़ देंगे। अरे मोदी जी आएंगे क्या पार्षद चुनाव लड़ने, या पार्षद चुनाव में प्रचार करने? ये तो जनता का चुनाव है। जनता देखिए किसने क्या काम किया। जनता अच्छी करती है, नगर निगमों की हालत खराब है। 2 साल से चुनाव ने जनता को बेसहारा छोड़ दिया, जनता चद्दर की ठोकरें काटती। जनता किसके पास जाए, जनता को यही नहीं पता था। जनता अपने लेवल पे काम कराती थी। मैं तो कहता हूं अगर आप में इतना दम है तो उस चुनाव को पोस्टपोन कीजिए। हालांकि हम तो कह रहे हैं कल हो, लेकिन आपकी जो विचारधारा है, उसकी मानसिकता को देख के कह रहा हूं कि पहले 2 साल चुनाव क्यों नहीं, उसका मुझे आंसर नहीं मिला अब तक। दूसरा, फिर अब इतनी जल्दी क्यों है आप लोग? आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत क्या हो रही है? और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत हो रही है? नीरज जी, हाँ जी, आवाज पहुंच रही है? विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब चुनाव हो रहे हैं, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप बताइए ना। पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। अब बोलेगा नहीं, अब नहीं बोलेगा ये। रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस का ये पूछना है कि क्या सरकार बनने का इंतजार किया जा रहा था, अब जब इतना समय रुक गए तो थोड़ा और समय रुक जाइए। ऐसा इनको दिक्कत हो रही है ना, इनको क्या तकलीफ हो रही है अब चुनाव होने में? कोई जवाब नहीं, वही मोदी पे ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, इनको कोई जवाब नहीं। अरे इनको, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब चुनाव हो रहे हैं तो पहले ये बताइए ना। आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको अब चुनाव होने में क्या परेशानी हो रही है, बताइए। नीरज जी से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। नीरज जी, अपनी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव हो, अच्छी बात है, जल्दी चुनाव हो। हम तो कह रहे हैं दिसंबर में हो जाए, लेकिन जो बीजेपी विचारधारा है ना, ये सिर्फ अपना गेन करना जानते हैं कि अभी इनकी सरकार बनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव करा रहे हैं। हालांकि इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए बाहर में कि उसका 2 साल का परिणाम है, तो चुनाव कराएं, निश्चित तौर पर जनता इनको करारी हार देगी और जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। किसी भी वक्त नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसी को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। दावों की बौछार की जा रही है और वादों की भरमार की जा रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता का भरोसा किसके साथ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।